हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मेजरमेंट के, जिसके अंदर ब्रिजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। ऐसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चंस करवाए हैं पिछले लेक्चर में, वो जाकर भी आप जरूर देखिएगा। इन सब की का उद्देश्य एक ही है कि आरआरबी जेई का जो CBT2 होगा उसके अंदर ही आपको हेल्प करेंगे। इनके थ्रू मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू, तो सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग अ क्यू वैल्यू इन रेंज ऑफ 1 to 10 कैन बी मेजर्ड बाय विच, यानी कि अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से 10 के बीच में हो तो इनमें से कौन सा ब्रिज होगा जिसके थ्रू उसकी वैल्यू मेजर की जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इन ब्रिजेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसके लिए मेजर की जा सकती है। तो सबसे पहले तो जो इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है, इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए चार ब्रिजेस होते हैं। सबसे पहले वो अपन को याद रखना चाहिए। पहला है ओवंस ब्रिज, ओवंस ब्रिज। दूसरा है यहाँ पर मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। और थर्ड वन है यहाँ पर हेज ब्रिज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं तीनों आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या पढ़ना आसान हो जाता है। क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर बिल्ड करने हैं ना, तो उसके थ्रू हमें यहाँ पर इजी वे में सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर फोर्थ वन होता है एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। अब यहाँ पर ये चार ब्रिजेस यूज होते हैं इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए। अब इसके अंदर जो ओवंस ब्रिज है वो हमेशा यूज होगा, यानी कि प्रेफर किया जाएगा जब क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 हो। वहीं मैक्सवेल ब्रिज हमेशा यूज होगा जब क्वालिटी फैक्टर 1 से लेके 10 के बीच में हो। जबकि हे ब्रिज यूज किया जाएगा जब क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 हो। और एंडरसन ब्रिज हमेशा यूज किया जाता है सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। किसके केस में? सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। तो इसलिए अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? मैक्सवेल ब्रिज। जबकि डिसॉर्टे ब्रिज, डिसॉर्टे एंड कैरी फॉस्टर ब्रिज, ये डिसॉर्टे ब्रिज कैपेसिटर यूज के लिए यूज होता है और कैरी फॉस्टर हाई रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मैक्सवेल ब्रिज। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जैसा भी आपको नोट डाउन करना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया कि विच ब्रिज इज मोर सुटेबल फॉर मेजरिंग द परफेक्ट कैपेसिटर। अब इसके लिए हमें यहाँ पर फिर से वापस से कुछ चीज़ें हमें जो ये याद रखनी है वो है कि कैपेसिटेंस को अगर मेज़र करना है, हमें कैपेसिटेंस को मेज़र करना है तो उसके लिए यहाँ पर दो ब्रिजेस होते हैं। पहला डिसॉर्टे ब्रिज एंड सेकंड वन इज शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज। अब जो डिसॉर्टे ब्रिज है ये यूज़ होता है परफेक्ट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए, जबकि शेयरिंग ब्रिज में फाइंड आउट किया जाता है लॉसी। तो इसलिए जो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो होगा डिसॉर्टे ब्रिज। जबकि एंडरसन ब्रिज आपको पता ही है, ओवंस ब्रिज और हेज ब्रिज, ये तीनों तो इंडक्टेंस के ब्रिज है, तो ये वैसे भी आंसर किया जा सकता था अगर काइंड ऑफ डिफरेंशिएट करना अगर आपको आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो गिवन फिगर है वो कौन से ब्रिज का फिगर है यहाँ पर। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये है शेयरिंग ब्रिज का, शेयरिंग ब्रिज का सर्किट है यहाँ पर। ये शेयरिंग ब्रिज किस लिए यूज होता है? शेयरिंग ब्रिज के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस एंड कैपेसिटेंस। अब इसके अंदर जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, इसके अंदर जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पर है, जैसे गिवन है यहाँ पर आर एक्स, ये है आर एक्स, ये है सी एक्स, और यहाँ पर है R1C1, यहाँ पर है R2C2 और यहाँ पर है R3C3। तो
काइंड ऑफ एक इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन किसी भी ब्रिज की, वो होती है Z1 अपॉन में Z2 इज इक्वल्स टू Z3 अपॉन में Z4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, क्योंकि कई बार क्या होगा कि एग्जाम के अंदर शेयरिंग ब्रिज पे क्वेश्चन आ जाएगा जिसके अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आर एक्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू बताइए, और बाकी तीन वैल्यू आपको गिवन दे देगा। तो आर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, R2 × C1 अपॉन में C3। वहीं अगर बात की जाए सी एक्स की, तो सी एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर होता है R1 C3 अपॉन में R2। ये दो फॉर्मूले तो आपको पक्के याद रखने ही हैं, क्योंकि आर एक्स और सी एक्स पे यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पर पूछी जा सकती है वो है डिसिपेशन फैक्टर। उसकी वैल्यू निकल के आएगी Ωr(x)(Cx)। ये तीन फॉर्मूले जो हमको शेयरिंग ब्रिज के रेस्पेक्ट में याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है शेयरिंग ब्रिज। मैंने ये भी बता दिया कि शेयरिंग ब्रिज यूज़ क्यों होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस एंड कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसके अंदर आर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डिसिपेशन फैक्टर पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। अब फिर से वही चीज़ कि हमें सारी चीज़ें पहले से पता होंगी तो हम डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मेज़र करेंगे, उसके भी बहुत सारे मेथड्स होंगे। अब इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, दूसरा होता है मीडियम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, एंड लास्ट वन इज हाई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि लो किसको बोलेंगे, मीडियम किसको बोलेंगे और हाई किसको बोलेंगे। तो लो रेजिस्टेंस वो वैल्यू होती है जब आर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 ओम हो। वहीं मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जब 1 से लेके 100 किलो ओम तक हो, 100 किलो ओम तक हो। और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 100 किलो ओम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो लो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का पहला मेथड है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, एंड सेकंड वन इज केल्विन ब्रिज, केल्विन ब्रिज। वहीं मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के चार मेथड हैं, जिसमें पहला है वीए मेथड, वीए मेथड, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन रूल, सब्स्टिट्यूशन रूल, थर्ड वन इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड फोर्थ वन इज ओम मीटर। अब इसके बाद नंबर आता है हाई रेजिस्टेंस का। हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर चार मेथड होते हैं। पहला है यहाँ पर पहला मेथड जो है वो है लॉस ऑफ चार्ज, दूसरा मेथड है यहाँ पर मैगर, थर्ड वन इज मेगा ओम ब्रिज, मेगा ओम ब्रिज, एंड द फोर्थ वन इज डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन। तो ये सारे मेथड्स है जो लो मीडियम और हाई के लिए यूज होते हैं। अब अगर आपको ये पूरा चार्ट अगर याद है तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर डिफरेंशिएट करने का ही क्वेश्चन आता है तो। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन तो है ही, मैगर भी है, लॉस ऑफ चार्ज भी है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको जितना ओपनली समझा सकता हूँ उतना समझाने का ट्राई करूंगा। स्टिल अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आरआरबी के जेई सीबीटी 2 में देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सेशंस बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ मैगर इफ मेजरिंग टर्मिनल इज ओपन सर्किटेड। अब मेरे को एक चीज़ बताइए यहाँ पर कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि मैगर यूज़ किसके लिए होता है। अभी जैसे कि मैंने बताया मैगर यूज़ होता है हाई रेजिस्टेंस के लिए, और हाई रेजिस्टेंस कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 किलो ओम हो। अब इसने पूछा है कि अगर ओपन सर्किटेड होगा, अब कोई भी चीज़ अगर ओपन सर्किटेड होगी यानी कि उसमें करंट तो ज़ीरो होगा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू वी आर अपॉन आई आर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो v की वैल्यू तो जो भी है वो गिवन होगी, i की वैल्यू ज़ीरो, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। अभी की जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि लो रेजिस्टेंस के लिए दो मेथड थे ओनली। पहला पोटेंशियोमीटर, और सेकंड वन इज कैल्विन ब्रिज। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिर अगर पहला ऑप्शन था यहाँ पर 1 and 2, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पर 2 and 3, तीसरा ऑप्शन था यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सेकंड एंड फोर्थ। अब बस इन चार चीज़ों को कंसिडर करना है। तो इसके हिसाब से पहला कैल्विन ब्रिज एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियोमीटर, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड एंड फोर्थ। कई बार क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी एरर आ जाती है, पर कोई ना, नेक्स्ट टाइम से इसको ध्यान रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो गिवन फिगर है इसमें अगर आर की वैल्यू को हम बढ़ा के 10 से 20 ओम कर दें, और एस की वैल्यू को बढ़ा के अगर हम 5 ओम कर दें, तो और बैलेंस कंडीशन में हो ये व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एस कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो यूज़ क्यों होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज हम यूज़ क्यों करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू हम मेज़र करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू हम मेज़र करते हैं रेजिस्टेंस कौन सा, मीडियम। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ऐसा नहीं एक स्लाइड में बता दिया दूसरे में भूल जाओ। उसके बाद में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी जो बैलेंस सर्किट होता है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वो होगी R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, यही होगी। अब इसके अंदर पूछी क्या गई है, वैल्यू जो हमसे पूछी गई है, यहाँ पर इसको हमें करना होगा P, यहाँ पर करना होगा Q, यहाँ पर करना होगा R, और यहाँ पर करना होगा S। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी P/R इज इक्वल्स टू Q/S। अब इसने इसके अंदर बोला क्या है कि R की वैल्यू को तो हम कर दें 10 से बढ़ाकर 10। तो दो केसेस यहाँ पर बनेंगे। केस वन, जब R की वैल्यू थी 10 ओम, जब R की वैल्यू 10 ओम थी तो इसको इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगी P/10 इज इक्वल्स टू Q/S। तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 10Q/S। केस टू यहाँ पर बनेगा जब उसकी वैल्यू चेंज करके R की वैल्यू 20 कर दी, और S की वैल्यू जितनी भी थी उसमें 5 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पर बनेगी P/20 इज इक्वल्स टू Q/S+5। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर P की वैल्यू निकल के आएगी 20Q/S+5। अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर P के इक्वल्स में है, तो दोनों को हम इक्वल्स में पुट कर सकते हैं। और जब इन वैल्यूज़ को हम अगर इक्वल्स में पुट करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर आएगा 10Q/S इज इक्वल्स टू 20Q/S+5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/S इज इक्वल्स टू 2/S+5।
और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2s इज इक्वल्स टू s+5। तो s की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर 5 ओम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, 5 ओम। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूड रजिस्टर ऑफ रेंज 0.1 से 0.1 मेगा ओम। तो तीन टाइप के रेजिस्टेंस थे जैसा कि आपको पता था। पहला लो, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई। लो की वैल्यू लेस देन 1 ओम, मीडियम की वैल्यू 1 ओम से 1 किलो ओम तक थी, तो 1 किलो ओम को अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो हो सकता है 0.1 मेगा ओम। और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 मेगा ओम से ज़्यादा, 0.1 मेगा ओम से ज़्यादा। तो इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया 1 से 0.1 तक, वो उसका आंसर होगा मीडियम। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, मीडियम रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हे ब्रिज ओवर मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हे ब्रिज के रेस्पेक्ट में मैक्सवेल ब्रिज को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। तो पहले ऑप्शन में हमसे पूछा गया इट्स इक्वेशन फॉर बैलेंस डज नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंसी टर्म। ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल्स। इट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्शन ऑफ लो क्यू कॉइल्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो हे ब्रिज मैंने आपको जैसा कि बताया था कि वो ग्रेटर देन 10 जो क्यू की वैल्यू होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, इट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्शन ऑफ हाई क्यू कॉइल्स। बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपको पता ही है, एसी ब्रिजेस आपको पता ही है, डीसी ब्रिजेस आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर है, तो इनको करना फिर क्या आसान हो जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जो केल्विन डबल ब्रिज होता है उसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होता है। तो केल्विन डबल ब्रिज जो होता है वो मॉडिफाइड वर्जन है किसका, व्हीट स्टोन ब्रिज का, व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो कि यूज किसके लिए होता है, वो यूज होता है लो रेजिस्टेंस के लिए। और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू एस प्लस क्यू आर आर अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। एक चीज़ और यहाँ पर मिस हो रही है कि अगर मान लो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज का यूज़ किया जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा वेन ब्रिज। चलो एक ओवरव्यू दे लेते हैं। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए तीन टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, लो, मीडियम, हाई। लो के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, केल्विन डबल ब्रिज पोटेंशियोमीटर। जबकि मीडियम के लिए वीए मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ओम मीटर एंड व्हीटस्टोन। हाई के लिए मैगर, लॉस ऑफ चार्ज, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन। इसके अलावा इंडक्टन इंडक्शन के लिए हाई क्यू वैल्यू के लिए हे ब्रिज, हाई क्यू वैल्यू के लिए हे ब्रिज, मीडियम के लिए मैक्सवेल एंड कैपेसिटेंस, एंड लो वैल्यू के लिए ओवंस एंड एंडरसन। और एंडरसन के थ्रू हम यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के दो थे, पहला शेयरिंग, दूसरा डिसऑर्टिंग। शेयरिंग के थ्रू लॉसी कैपेसिटर, डिसऑर्टिंग के थ्रू परफेक्ट कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और इसी टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा जो आपको आपने आने वाले CPT 2 एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही अप्रिशिएट करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।